और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर है कि ओवैसी हमला केस के अंदर गृह मंत्री बयान देंगे। सोमवार को लोकसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार सवाल भी इस हमले को लेकर उठा रहे हैं और अब ये पूछ रहे हैं कि हमलावरों पर यूएपीए आखिर क्यों नहीं लग रहा। यूपी के हापुड़ में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ था उसको लेकर सवाल ओवैसी कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि आखिर क्यों यूएपीए नहीं लग रहा। हमलावरों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी दिन की उसी घटना की चल रही हैं। दो आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं और इन दोनों को ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कई सवाल जिनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो हमलावरों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा, ये लगातार ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। अब सोमवार को लोकसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर बयान देंगे और लोकसभा में सोमवार को गृह मंत्री का ये बयानात होगा। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में चरम पर है। चुनावों का समय है, ऐसे में ओवैसी काफी हमलावर नजर आ रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने ऊपर हापुड़ में हुए हमले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उन्होंने कट्टरता फैलाने वालों पर यूएपीए लगाने की मांग की। जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? दो लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले। अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, जिस तरह से आप भावुक बयान दिया लोकसभा में, जिस तरह से हमला हुआ आप पर, आप कह रहे हैं कि यूएपीए लागू होना चाहिए। साथ ही साथ आपने कहा कि जिस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है उसको लेकर आपने चिंता जाहिर की। यकीनन देखिए, जिन दो शूटर्स ने कल हम पर गोलियां चलाई, हमारी हत्या करने की कोशिश की, जिनको बैलेट पर भरोसा नहीं है बल्कि उनको गोली पर भरोसा है, जो अपनी आइडियोलॉजी जो नफरत की बुनियाद पर बनी है वो गोली से हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो कौन सी किताब पढ़ के रेडिकलाइज हुए बताइए? क्या उन्होंने अहमद अल ज़ोहरी की किताब पढ़ी, अब्दुल्ला आज़ाम की किताब पढ़ी या सैयद कुतुब किताब पढ़ी? ये रेडिकलाइज हो चुके हैं और रेडिकलाइजेशन राइट विंग टेररिज्म की तरफ लेकर जाएगा। हमने ये भी कहा कि ये सरकार NDA 1 ने जो गलती की आप मत करिए। अगर आप रेडिकलाइजेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। हम तो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जो पहले जो हत्या की गई आज़ादी के बाद गांधी की, वो सब तमाम रेडिकलाइज तो थे और इसीलिए हम कह रहे हैं। और सवाल जेड कैटेगरी हम कभी पूछे नहीं। हम कैटेगरी सरकार, सुनिए, 94 से हम राजनीति में हैं, हमने कभी सिक्योरिटी नहीं ली, ना हमको जरूरत है। हम ये कह रहे हैं कि आप देश के हर समाज के गरीब को, पिछड़े को, आप उसको सुरक्षा फराहम करिए। अगर वो उनको सेफ्टी मिलेगी तो ओवैसी को सेफ्टी मिलेगी। ये क्या बात है कि ओवैसी की जान की कीमत एक पीलू खान, रकबर, जुनैद से बढ़कर है? सरकार की ओर से कहा गया कि जो है इस पूरे मसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है, हाँ, वो हम तो उम्मीद करते हैं कि जनाब अमित शाह जब बयान देंगे तो हमारे इन बातों का जवाब देंगे। और हम यही बताना चाह रहे हैं कि दो भारत दौलत के एतबार से कह रही है कांग्रेस, तो रायपुर में जहां पर धर्म संसद हुआ, क्या क्या बातें नहीं कही गई जेनोसाइड के बारे में? प्रयागराज में जो सो कॉल्ड धर्म संसद हुआ, हमारा नाम लेकर क्या क्या बातें नहीं कही गई? दो भारत जो है ना, एक नफरत की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, एक मोहब्बत जो भारत की बुनियाद है, जिसको हमारे मुजाहिदीन आजादी ने उसको बनाया था। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश जाएंगे, सुनिए, कल जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी
कि वो बुलेट का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और नफरत का पैगाम हिस्सेदारी से देगी। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे जो उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत की थी, लेकिन ओवैसी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। अठवले जी हैं, रामदास अठवले जी, जिस तरह से ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ, क्या कहेंगे जिस तरह से गोली चली? मुझे लगता है कि ओवैसी हमारे मतलब पार्लियामेंट के मेंबर भी है और AIMIM के लीडर भी है। मुझे लगता है कि चुनाव में जो भी प्रचार होता है उसमें एक दूसरे को उत्तर देने की मतलब संविधान में तरतूद है, उसी तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते हैं, लेकिन इसी तरह का हमला होना अच्छी बात नहीं है। हम ये घटना का निषेध करते हैं और जो 2 आरोपी थे उनको अरेस्ट कर दिया है। जरूर जो योगी सरकार है उसकी पूरी इंक्वायरी करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी इस पर जरूर गंभीरता से मतलब एक्शन लेंगे और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी के नेता पर हमला होना अच्छी बात नहीं है। आपको नहीं लगता है कि मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटना होना वही चुनाव के समय? हाँ, मतलब चुनाव के समय इसी तरह फायरिंग होना ये तो बहुत बड़ी सीरियस बात है, गंभीर बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लोकतंत्र में भारत का लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र है और इसमें इसी तरह के हमले होना, गोली चलाना एक नेता पर अच्छी बात नहीं है और ये घटना की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और हम इस घटना का विरोध करते हैं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।